मैंने आज ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आज का जो मेरा टॉपिक है पावर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस टॉपिक में जो है उसमें आपको पढ़ना है पावर। तो आपको पहले पता होना चाहिए पावर क्या होता है, थ्री फेज में पावर क्या होता है, साथ ही साथ फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे पावर के साथ पावर फैक्टर भी जुड़ेगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है स्टार मार्क किया हुआ, ये पावर तो बताऊंगी, साथ में बताऊंगी कंपैरिजन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा। आप लोग को पढ़ना है ये चीज, है ना। तो इन दोनों को पढ़ने के लिए जिस किसी ने भी पहले का जो मेरा क्लास सेशन मिस कर दिया है वो मल्टीग्राफ के साइट पर जाकर उसे देखें और साथ ही साथ रिवीजन करते रहें। सबसे इम्पोर्टेंट अभी है पढ़ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पढ़ा हुआ चीज है उसको आपका रिवीजन में होना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए आज का सेशन। तो सबसे पहले पॉलीफेज में आज हमारा जो होगा ये पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो पावर के बारे में जब आ रहा है तो पावर किसको कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम में वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर के गुणनफल को हम लोग पावर बोलेंगे। मैंने क्या बोला अभी, जो मैंने बोला है अभी उसको मैं न्यूमेरिकली या फिर आप उसको बोलो कि वर्ड में मैं बता रही हूँ आपको लिखकर, तब आपको समझ में आएगा। पावर मैंने क्या बताया, ये क्या है, ये करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मैंने किससे दिखाया, कॉस रेशो से दिखाते हैं पावर फैक्टर को। तो करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर का गुणनफल है इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम उसको, पावर बोलते हैं। ठीक है, पावर बोलते हैं। ठीक, अच्छा पावर में जो है ये किसमें लेते हैं, किलोवाट आवर में लेते हैं ना, किलोवाट आवर में लेते हैं या किलोवाट में जो पावर जो लेते हैं वो किस में लेते हैं हम लोग, किलोवाट या किलोवाट आवर में लेते हैं ना। अच्छा, जो पावर है ये तो सिंगल फेज का आपको पता चल गया कि सिंगल फेज में कैसे लेंगे। सिंगल फेज में होता है आपका V × I × cos थीटा। ठीक है, लेकिन जब थ्री फेज का बात होगा, जब ये किसका है, ये सिंगल फेज का बात है, सिंगल फेज ऐसा दिखा दिए। ठीक है, सिंगल मतलब एक, ठीक है, फेज। अब जैसे कि थ्री फेज का बात होगा तो थ्री फेज में क्या होगा, आपको करना क्या होगा, थ्री फेज ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसमें पावर क्या होगा, तो इसमें थ्री फेज के लिए तो तीन फेज का आपको दिख ही रहा है, साथ क्या होगा, V × I × cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। आपको पावर जो है यहाँ दो तरीके का पावर आपको दिखेगा, आपको वहाँ मेंशन करना होगा या फिर आपसे जब पूछा जाएगा तो वहाँ क्लियरली जो है लिखा होगा कि थ्री फेज में पावर क्या होगा। ठीक है, अब ये सिर्फ थ्री फेज का पावर है, अभी मैंने ये नहीं बोला कि स्टार में थ्री फेज में पावर क्या होगा या डेल्टा में थ्री फेज में पावर क्या होगा। समझ में आ रही है बात। आपको करना क्या है, आपको याद रखना है कि अगर सिंगल फेज में पावर बोलता है तो आपको आंख बंद करके VI × cos थीटा आपको कर देना है। ठीक है, उसका मतलब होता है आपका एक तो एक्टिव पावर, मतलब जो पावर खर्च होती है रियल पावर, तो पावर बराबर वो हो गया वाट जो आपका आता है पावर का जो यूनिट होता है। ठीक है, और साथ ही जब थ्री फेज का बात होगा तो यहाँ तीन वायर थ्री फेज आपको बताया था मैंने, एक होता है R, एक होता है Y, एक होता है B। तो ये R/B तीन जो है मेरा जो है फेज वायर है, तो तीनों के कारण यहाँ पे 3 से गुना हो जाता है। ठीक है, अब 3 से गुना होता है, इसी वजह से यहाँ पे जो है थ्री फेज में पावर में यहाँ 3 गुना VI cos थीटा करते हैं। तो सिंगल फेज में VI cos थीटा था, यहाँ पे थ्री फेज में 3 गुना VI cos थीटा हो जाता है। जो यूनिट होता है वो तो यूनिट आपका रहेगा ही। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, पावर जो है क्या, किसी भी सिस्टम में करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर का गुणनफल क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, पावर का यूनिट मैंने बता दिया, सिंगल फेज में होता है VI cos थीटा और थ्री फेज में होता है 3 × VI cos थीटा। क्लियर है। अब आपका जो है ये पॉइंट में भी आपका जो अच्छे से कंप्लीट हो गया, पावर क्या है। ठीक है, अब आता है कंपैरिजन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन स्टार डेल्टा, मैंने स्टार डेल्टा अच्छे से बताया, तो ये तो आप भी कर सकते हो, लेकिन ये बताने का सबसे बड़ा मोटो क्या है कि थ्री फेज में आप जितनी बार भी स्टार डेल्टा पढ़ते हो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये लाइन करंट और फेज करंट में, इसलिए मैं ये जो हर बार आपको बताऊं ना बताऊं लेकिन बोर्ड पे मेंशन करी हूँ ताकि आपका हर बार नजर उस पर पड़े और आप जो है क्लियरली जान पाओ कि हाँ करना क्या है और कर कैसे रहे, है ना। तो सबसे पहला जो है हम लोग क्या करते हैं, थ्री फेज को जो है कनेक्शन जोड़ने के लिए हम लोग दो तरह का कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज यू नो। ठीक है, तो पहला स्टार रहता है, दूसरा रहता है डेल्टा। क्लियर है, स्टार में क्या होगा और डेल्टा में क्या होगा।
क्लियर। अब स्टार क्या है, तो स्टार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तीनों कॉइल का स्टार है ना, ये स्टार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तीनों कॉइलों का पहला सिरा एक साथ जोड़ दिया जाता है। अगर ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है और ये वाला मेरा C2, ये B2 और ये A2, ठीक है। तो स्टार क्या है, ऐसा सिस्टम है जहां तीनों कॉइलों का पहला सिरा या दूसरा सिरा, ऐसा नहीं बोला है कि पहला कर दिए तो हो गया, नहीं, या तो आप पहला भी कर सकते हो या लास्ट वाला सिरा भी कर सकते हो। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो अब क्या बोला मैंने कि पहला सिरा जोड़ दो या फिर लास्ट वाला सिरा जोड़ दो, ये क्या कहलाएगा, ये मेरा स्टार में कनेक्ट होगा। क्लियर है, पहला चीज हो गया स्टार को। ये जो है आपका स्टार में मैंने बता दिया, डेल्टा में पहले बताती हूँ। डेल्टा में एक एक करके मैं कंपैरिजन करूंगी। क्लियर हो रहा है अच्छे से। आपको वीडियो बिना स्किप किए बच्चों 1 से 2 बार जरूर देखना है ताकि आप क्लियरली जान पाओ कि मैं जो बताना चाह रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, है ना। अब तो ऐसा बता रही हूँ कि अब तो आपको क्वेश्चन अराइज होगा और साथ ही साथ आपका आंसर भी निकलना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखो स्टार में मैंने बताया। अब आते हैं डेल्टा में। डेल्टा में करते क्या है, तो डेल्टा में भी क्या होता है, किसी भी सिस्टम में जो है अगर तीनों कॉइल में जो है तीनों कॉइल में जो है पहला कॉइल का पहला सिरा दूसरे कॉइल के दूसरे वाले सिरे से जुड़ा रहेगा। सपोज ऐसा एक कॉइल हुआ मेरा, 2 कॉइल हुआ, ये 3 कॉइल हुआ, यही तो बताया था मैंने। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, डेल्टा में क्या होगा, किसी भी सिस्टम में जो है अगर 3 कॉइल आपके पास है और इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, जोड़ना है, तो आपको करना क्या होगा, पहला वाला कॉइल का पहला सिरा दूसरे कॉइल के लास्ट वाले सिरे से जोड़ देंगे। इसको यहाँ से जोड़ दिया मैंने, दूसरे वाले का पहला सिरा तीसरे के दूसरे के साथ जुड़ेगा और तीसरा का पहला सिरा पहले के दूसरे के साथ जुड़ेगा। तो अब क्या हो गया, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया। समझ में आ रही है। एक मैंने दोनों का बताया है, स्टार में क्या होता है और डेल्टा में क्या होता है। क्लियर है। अब सबसे इजीएस्ट दूसरा कंपैरिजन क्या है, इसमें जो है वाई शक्ल का स्टार होता है। वाई शक्ल का मैंने आपको बताया था कि जब आप बनाते हो तो क्या होता है, जब आप बनाते हो तो क्या होता है, स्टार जो है वाई शक्ल में दिखता है। क्लियर है अच्छे से। उसके बाद जब आप जो है डेल्टा में जाओगे तो डेल्टा में कुछ आपको त्रिभुज का शक्ल का दिखता है। तो ये भी एक कंपैरिजन ही है ना, कंपैरिजन ही है। जब आप शक्ल की बात करते हो, अलग शेप की बात करते हो, तो ये वाई का दिखता है और ये आपका ट्रायंगल शेप में दिखता है, ठीक है। और आइए आप जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। स्टार में क्या होता है, कंपैरिजन हो रहा है, तो स्टार में हमेशा 2 तरह का वोल्टेज मिलता है। आपको याद रखना है, स्टार कनेक्शन में आपको 2 वोल्टेज मिलता है। पहला तो आपका फेज वोल्टेज हो गया, पहला, ठीक है, फेज वोल्टेज, और दूसरा हो गया लाइन वोल्टेज, ठीक है। एम आई राइट। आप लोगों को मैंने पहले बताया है, तो आप जो है ये चीज देख पा रहे होंगे। इसमें स्टार में क्या फायदा होता है, इसमें 2 तरह का वोल्टेज मिलता है, एक तो फेज वोल्टेज मिलता है, एक तो दूसरा लाइन वोल्टेज मिलता है। क्लियर है। फेज वोल्टेज क्या है, एक फेज एक न्यूट्रल के बीच में जो मिलेगा वो फेज वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज किसको कहेंगे, 2 फेज के बीच का जो आपका वोल्टेज मिलेगा उसको लाइन वोल्टेज कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, डेल्टा में क्या होगा, इसमें एक ही तरह का वोल्टेज मिलता है, ठीक है, 1 टाइप ऑफ वोल्टेज मिलता है, ठीक है, 1 टाइप ऑफ वोल्टेज मिलता है, ठीक है। ये वोल्टेज 1 टाइप ऑफ मिलता है। कैसे बताया मैंने, तो आपको देखना था, दिखाया था मैंने आपको। यहाँ से जब वोल्टेज दिया, ये तीनों तो फेज का ही था ना, ये तीनों तो फेज का ही था। इस वाले फेज और इस वाले फेज के बीच में जो भी वोल्टेज आएगा वो सेम होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम होगा। तो मतलब क्या है, इसमें अलग से आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा, आपको सेम वोल्टेज मिल रहा है, एक ही टाइप का। जैसे इसमें 2 मिल रहा था, इसमें आपको एक ही टाइप का वोल्टेज मिलेगा। क्लियर हो रहा है अच्छे से। तीसरा कंपैरिजन था। चौथा कंपैरिजन क्या, कि हाँ, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है। स्टार में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है। स्टार में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है। और आपका जब आप यहाँ पे जब आओगे डेल्टा में, तो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। एक मैं याद करने का तरीका सबसे अच्छा बता रही हूँ कि जब आपको स्टार का पूछा जाए तो स्टार में हमेशा आप याद रखेंगे कि करंट बराबर होता है, ठीक है, करंट बराबर होता है, हर एक में करंट बराबर जाता है, ठीक है। और जो आपका डेल्टा होता है, क्योंकि ये वोल्टेज के लिए जाना जाता है, तो इसमें वोल्टेज हमेशा बराबर होगा। तो आप देखो पहला वाला आपको याद हो जाएगा, आई है ना, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट है, ये बराबर। यहाँ पे देखो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज है। क्लियर हो रहा है अच्छे से, समझ में आया।
तो अब देखा आपने ये दोनों जो है आपका जब करंट का बात होगा तो स्टार में और जब वोल्टेज का बात होगा तो वो बराबर हो जाएगी किसमें, डेल्टा में। अब जो है पांचवा कंपैरिजन क्या है, पांचवा कंपैरिजन है यहाँ पे लाइन वोल्टेज जो होता है स्टार का √3 टाइम्स जो होता है फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। लाइन वोल्टेज जो होता है स्टार का वो √3 टाइम्स ज्यादा होता है आपका फेज वोल्टेज का, ठीक है। क्लियर हो रहा है अच्छे से। अब यहाँ पे आप जब डेल्टा पे आप जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ देखो लाइन करंट की बात हो रही है। लाइन करंट कितना होता है, वो √3 जो है फेज करंट टर्म ज्यादा होगा। मतलब क्या है, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ज्यादा किसका, फेज करंट का। समझ में आ रहा है। अब आते हैं छठे कंपैरिजन में। आपको क्या हो रहा है, आपको मैंने जो है बेसिक चीजें जो बताई हैं उसी को मैं यहाँ से अच्छे से इलेबोरेट कर रही हूँ ताकि आप जो है समझ पाओ कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ। आपका ये स्टार और डेल्टा 3 फेज का जो है वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। तो आपको ये वाला कंठस्थ होना चाहिए अच्छे से और आपको इस पर ही ज्यादा फोकस करना है कि आप कैसे जो है लाइन वोल्टेज को और यहाँ पे फेज वोल्टेज को यहाँ पे दिखा सकते हो। मैंने याद करने का तरीका आपको बताया, जब भी स्टार का बात होगा तो आप हमेशा क्या करोगे, स्टार में करंट जो है तब बराबर होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट हो जाएगा। और जब डेल्टा की बात होगी तो वहां पे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होगी। आपने देखा यहाँ पे क्यों हो रहा है, मैंने वो भी कारण बताया। जब स्टार में होता है तो उनको तीनों करंट बराबर मिलते हैं और 2 टाइप के वोल्टेज मिलते हैं, लेकिन डेल्टा में क्या होता है, तीनों फेज ही रहता है, इसलिए हमको फेज जो है वहां पे बराबर मिलता है, चाहे वो आप लाइन की बात करें या फिर फेज की बात करें। क्लियर है। ये पांचवा कंपैरिजन मेरा कंप्लीट हुआ। छठा कंपैरिजन क्या है, मैंने जो पावर बताया आपको याद होगा, जब सिंगल बताया तो VI cos थीटा बताया, 3 फेज से बताया तो बता दिया मैंने कि 3 × VI cos थीटा होगा। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे जब स्पेशली बोला जाए कि स्टार में पावर कितना होता है, ठीक है। 3 फेज में स्टार का जो कनेक्शन होता है उसमें पावर कितना होता है, फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाएगा कंपैरिजन में कि जो डेल्टा होता है उसमें पावर बराबर क्या होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ भी √3 टाइम्स दिखा था आपको, यहाँ भी √3 टाइम्स दिखा था, तो ये वाला जो है गुना कर देना। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सीधे करना है √3 गुना V गुना I और गुना cos थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पावर जो कि दोनों में कॉमन होता है, चाहे वो आप स्टार की बात करें या फिर डेल्टा की बात करें। तो आपको एक कॉमन पॉइंट याद रखना है कि हर एक जो कनेक्शन में जब स्टार की बात होगी, स्टार कनेक्शन में, तो पावर बराबर होगा √3 VL IL। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या किया मैंने, VI cos थीटा लिख दिया। आपको करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे L लगाना है, यहाँ L लगाना है, ये दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। √3 VL IL cos थीटा इसके लिए भी होता है, √3 VL IL cos थीटा आपका स्टार के लिए भी होता है। क्लियर हो रहा है अच्छे से बात। ये मैंने पावर के बारे में बताया, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जरा भी कि आप जो है ये देख पाए कि मतलब स्टार में आपका जो है अलग हो रहा है पावर और डेल्टा में अलग पावर हो रहा है। आपको समझना है, 2 पॉइंट को अच्छे से समझना है कि आपको जो है पावर, ठीक है, पावर में जब आप सिंगल फेज लेते हो तो सिंगल फेज में आपका VI cos थीटा होगा और पावर में 3 फेज में होगा 3 इंटू आपका VI cos थीटा, ठीक है। और लेकिन जब स्टार में बात होगी तो हो जाएगा आपका √3 इंटू VI cos थीटा और डेल्टा में बात होगी तो √3 इंटू VI cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपको जोड़ना क्या है, सिर्फ जोड़ना है LL करके, सिर्फ L जोड़ोगे आप VL और IL यहाँ पे जोड़ोगे। क्लियर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपको ये वाला कंप्लीट करने के बाद, कंपैरिजन कंप्लीट करने के बाद आपको एक समरी दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि इस पूरे क्लास में आपने सीखा क्या, है ना, आपने सीखा क्या। तो यहाँ पे जो है आपने सीखा कि पावर क्या होता है और साथ ही साथ कंपैरिजन किसके बीच में, स्टार और डेल्टा के बीच में। इसका जो है आई होप 3 या 4 पार्ट जो आएंगे आपके पास। ये तीसरा पार्ट तो ये खुद ही था और चौथा में बैलेंस और अनबैलेंस नोट के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी देना है मुझे। फिर ये जो है इसके बाद न्यूमेरिकल का एक पार्ट आ जाएगा और साथ ही साथ फिर आपका जो है MCQ का पार्ट। तो आशा करती हूँ आज का जो है मेरा क्लास आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो ढेर सारा लाइक देके मेरा मनोबल बढ़ाए ताकि मैं जो है और इस चैप्टर को अच्छे से इलैबोरेट कर पाऊँ। और साथ ही साथ आप मेंशन करें कमेंट में, कुछ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूंगी। सो आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।